Hello students, this is lecture number 11 and most probably the second last lecture of the chapter ratio, and we are doing the comprehensive questions. Moving to question number 53. Question number 53. The proprietary ratio of M Limited is 0.8:1. What is proprietary ratio? It's shareholder funds, proprietor funds, equity upon total assets is 0.80:1. State with reasons whether the following transactions will increase, decrease or not change the proprietary ratio. बताइए इनसे proprietary ratio बढ़ेगी, कम होगी या सेम रहेगी. Number 1, obtained a loan from bank 2 lakh payable after 5 years. 2 लाख का लोन लिया है. बैंक लोन for 5 years will increase bank, that is bracket में current assets, that is total assets. बैंक लोन से कैश बढ़ेगा जिससे करंट एसेट्स बढ़ेंगे, जिससे टोटल एसेट्स बढ़ेंगे, एंड विल इंक्रीज डेट, मतलब नॉन करंट लाइबिलिटीज. तो क्या फर्क पड़ा? इक्विटी से टोटल एसेट्स बढ़ गए, डिनोमिनेटर बढ़ गया. डिनोमिनेटर बढ़ गया तो रेशो हो जाएगी कम. दस रेशो विल डिक्रीज, क्योंकि इंपैक्ट टोटल एसेट्स पे पड़ा है, इक्विटी पर नहीं. सेकेंड, परचेज्ड मशीनरी फॉर कैश. Purchase of machinery for cash will क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? मशीनरी बढ़ जाएगी. will increase machinery, मतलब नॉन करंट एसेट, एंड डिक्रीज कैश. मशीनरी आ गई, कैश चला गया. मशीनरी आ गई, नॉन करंट एसेट बढ़ गया, कैश चला गया, करंट एसेट कम हो गया. फुल स्टॉप. दस रेशो विल नॉट चेंज as total assets will remain same. टोटल एसेट पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा. फर्क किस पे पड़ा? नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स में. करंट एसेट कन्वर्ट हो गया नॉन करंट एसेट्स में, और डेट तो वैसे ही चेंज नहीं हुआ इसमें. सॉरी, इक्विटी वैसे ही चेंज नहीं हुई. थर्ड, रिडीम्ड 5% प्रेफरेंस शेयर्स 1 लाख. प्रेफरेंस शेयर्स की पेमेंट कर दी. रिडीम्ड का मतलब पेमेंट करना. रिडीम्ड प्रेफरेंस शेयर्स मतलब दैट इज पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स will decrease शेयर कैपिटल. इक्विटी कम हो जाएगी, एंड विल डिक्रीज कैश, मतलब करंट एसेट भी कम हो जाएगा.
शेयर कैपिटल भी कम हो जाएगी, इक्विटी भी कम, टोटल एसेट भी कम, न्यूमिनेटर भी कम, डिनोमिनेटर भी कम। अब ऐसे तो जज करना डिफिकल्ट है, तो सॉल्व करके देख लेते हैं। थर्ड पार्ट का वर्किंग नोट यहां पे सॉल्व कर रहा हूं मैं। पहले इक्विटी थी 80,000, एज्यूम करना होता है, और टोटल एसेट्स थे 1 लाख, तभी रेशो 0.8:1 थी ना। इक्विटी था 80,000, टोटल एसेट्स थे 1 लाख, तभी तो रेशो 0.8:1 थी। हमने पे कर दिया, हाउ मच वी हैव पेड, से 10,000 की पेमेंट कर दी, तो ये 10,000 पे हो गए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और ये 10,000 पे हो गया कैश चला गया। So we left with 70/90. What we are left with? 70/90. 70,000 by 90,000. We are left with 0.77:1. The ratio will decrease. Thus, ratio will decrease. ये रफ ना शो करें तो बेटर है, कर भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इट शुड बी वेरी क्लियर। नंबर 4 इशूड इक्विटी शेयर्स टू द वेंडर ऑफ मशीनरी। मशीनरी भी बढ़ गई, इक्विटी शेयर्स भी बढ़ गए। परचेज ऑफ मशीनरी in consideration of shares। मशीनरी खरीद के पैसे नहीं दिए, शेयर्स दे दिए। इशूड मशीनरी, इशूड शेयर्स टू द वेंडर ऑफ मशीनरी परचेज्ड 4 लाख, 4 लाख। इससे क्या होगा? इट विल इंक्रीज नॉन करंट एसेट्स एंड इक्विटी। इससे हमारे नॉन करंट एसेट्स बढ़ जाएंगे और इक्विटी बढ़ जाएगी, मतलब टोटल एसेट्स बढ़ जाएंगी और इक्विटी बढ़ जाएगी। सॉल्व करके देख लेते हैं। इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स, 80,000 प्लस 4 लाख, 4 लाख अमाउंट गिवन है, 1 लाख प्लस 4 लाख। ये 4 लाख की मशीन आ गई, ये 4 लाख के शेयर्स बढ़ गए। 4,80,000 बाय 5 लाख। आंसर अमाउंट में नहीं आएगा क्योंकि हमने 80,000 1 लाख इज्यूम किया है। आप 8 लाख और 10 लाख भी इज्यूम कर सकते थे, तो 12 लाख बाय 14 लाख हो जाता। 480 बाय 4,80,000 बाय 500 is 0.96:1. Thus, ratio will increase. Thus, ratio will increase. Moving to question number 54. Moving to question number 54. The net profit after interest and tax of a company was 1,20,000. Profit after interest after tax. Compute ICR, interest coverage ratio. Profits before interest less interest तो ये आ जाएगा प्रॉफिट्स आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स, इंटरेस्ट के बाद टैक्स से पहले। अब माइनस करेंगे टैक्स
तो हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स. व्हाट वी गेट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. हमें गिवन है प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस 120. दिस इज 1,20,000. टैक्स रेट इज 40%. द कंपनी हैज 10% डिवेंचर्स ऑफ 1 लाख. तो इंटरेस्ट हो जाएगा 1 लाख के डिवेंचर्स पर 10%, 10,000. 1 लाख के डिवेंचर है, 10% इंटरेस्ट है, तो 10,000 बना. कैलकुलेट ICR, इंटरेस्ट कवरेज रेशो. Interest coverage ratio is earnings before interest and tax upon interest. Earning before interest and tax upon interest. हमें चाहिए ये प्रॉफिट. We need this profit, but given है this profit, तो इसको ले लेते हैं X. We need this profit, but given is this profit, so we'll take it X. So it would be X minus 40% of X is 120. इसमें से 40% माइनस करेंगे तो ये आएगा. आई रिपीट, इसमें से 40% माइनस करेंगे तो ये आएगा. तो ये है कितना? 100x by 40x by 100 is 120. 60 by 100x is 120. X is 1,20,000 by 100 by 60, 2 लाख. तो ये आ गया 2 लाख. X. अब आप देख सकते हैं 2 लाख का 40% 80,000 आएगा. 2 लाख का 40% करेंगे तो 80,000 ही आएगा. तो वो अपने आप 1,20 बन गया. मैं ब्रैकेट नहीं पुट करा, लेस लिखा हुआ है. हमें ये चाहिए समथिंग माइनस 10 इज 2 लाख. समथिंग माइनस 10 इज 2 लाख. से इट इज y. y माइनस 10,000 इज 2 लाख. तो y इज 2 लाख प्लस 10,000. y इज 2,10,000. So we'll get 2,10,000. So it's 2,10,000 by 10,000. That's a good amount. 21 times or 21:1. इंटरेस्ट कवरेज रेशो एक लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशो है. हम उसको रेशो में रखते हैं. बट आपको पता है ICR एक ऐसा एक्सेप्शन है जिसे हम टाइम्स में भी रख सकते हैं. सो कंप्लीट दिस सम. स्पीड अप, कंप्लीट कीजिए. Moving to question number 55. Question 55. From the information available from the books, Ramnath calculate liquid ratio and inventory turnover ratio. Liquid ratio is quick ratio, inventory turnover ratio is COGS upon average stock. इन्वेंट्री 1 लाख, क्लोजिंग लीजिए, ओपनिंग लीजिए, एवरेज लीजिए. ट्रेड रिसीवेबल्स, करंट एसेट्स, क्विक एसेट्स. एडवांस टैक्स इज प्रीपेड एक्सपेंस. एडवांस टैक्स इज प्रीपेड एक्सपेंस. Cash and cash equivalents, current asset, quick asset. Trade payables, current liabilities.
बैंक ओवरड्राफ्ट, करंट लाइबिलिटीज, बैंक ओवरड्राफ्ट इज करंट लाइबिलिटी. कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, COGS डायरेक्टली गिवन है. क्लोजिंग स्टॉक वाज 20,000 मोर देन ओपनिंग स्टॉक. तो क्लोजिंग स्टॉक है 1 लाख, ओपनिंग स्टॉक है 80,000. क्योंकि ऊपर जो स्टॉक है वो 31 मार्च का गिवन है क्लोजिंग, तो नीचे उससे हम ओपनिंग स्टॉक निकाल लेंगे. सो 55 सेल्फ. क्वेश्चन 56, कंप्यूट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो. ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू net credit sales upon average receivables. Cash revenue from operation is 520. Cash revenue is 60% of credit revenue. Closing debtors 80, opening debtors 3/4 of closing debtors. So cash sales 5,20,000. Cash revenue from operation 60% of credit revenue from operation. So cash sales is, जैसा क्वेश्चन में लिखा है, 60% of credit sales. Cash sales is 60% of credit sales. It is 520 into 100% of 60 is equal to credit sales. पॉइंट्स में आएगा क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 60% ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. 8,66,667 आ गई क्रेडिट सेल्स. $8,66,667 आ गई क्रेडिट सेल्स. नाउ व्हाट आर एवरेज रिसीवेबल्स? क्वेश्चन में गिवन है ओपनिंग डेटर इज 3/4 ऑफ क्लोजिंग डेटर एंड क्लोजिंग डेटर इज 60 और 80. क्लोजिंग डेटर्स है हमारे पास 80, तो ओपनिंग डेटर्स हो गए जैसा क्वेश्चन में क्या है 3/4 ऑफ क्लोजिंग डेटर्स. 3/4 of 80 which is 60. What about average? Opening plus closing by 2, 60 plus 80 by 2 which is 70,000. आप देख रहे होंगे फॉर्मूले में रिसीवेबल्स है बट हमने डेटर्स लिए हैं क्योंकि क्वेश्चन में BR नहीं गिवन, मतलब हम बिल्स रिसीवेबल कंसीडर ही नहीं करते, हम डेटर्स में ही चीज़ें बेचते हैं. वी डोंट कंसीडर बिल रिसीवेबल एज पर द क्वेश्चन. सो द आंसर इज 12.38 times. 8,66,667 divided by 70,000 is 12.38 times. कंप्लीट कीजिए 56th क्वेश्चन. Moving to question number 57th. Moving to question 57.
working capital turnover ratio from the following information. And what is working capital turnover ratio? COGS upon working capital. Cash sales, credit sales, नेट सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल दोनों गिवन है. रिटर्न इनवर्ड माइनस करके नेट सेल्स आ जाएंगी. लिक्विड एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज, इन्वेंट्री. करंट एसेट्स आ जाएंगे, करंट लाइबिलिटीज. गुड. सेल्फ, क्विक एसेट से करंट एसेट्स आ जाएंगे और नेट सेल्स आ जाएंगी. कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न. क्वेश्चन 58. From the following information, calculate inventory turnover ratio. Inventory turnover ratio is equal to COGS upon average stock. Average stock क्वेश्चन में गिवन है 2,20,000. Average stock is given in the question 2,20,000. What about COGS? Revenue from operation is given. COGS is equal to net sales minus gross profit. Net sales given in the question as 16 lakh. Gross loss ratio is 5%. Gross loss ratio is 5%. 5% of what? Gross profit is 10%, 10% on sales. Gross profit is 20%, 20% on sales. So gross loss is 5%, 5% of sales, but minus 5% of sales minus, क्योंकि लॉस है. So 16 lakh minus 5% of 16 lakh, 16 lakh प्लस 80,000, 16,80,000. तभी तो लॉस हुआ ना. 16 लाख की सेल्स है, 16,80,000 की कॉस्ट है. सामान बनाने का खर्चा पड़ा 16,80,000, बेचने का खर्चा पड़ा, बेचा 16 लाख, तभी 80,000 का लॉस हुआ है. सो 16,80,000 बाई 2,20,000, 1680 by 220, 7.64 times. 7.64 times. स्पीड अप कंप्लीट कीजिए. Moving to question number 59. Moving to question 59. Rate of gross profit on cost of a company is 25% and the gross profit is 5 lakh. Its shareholder funds is this, current liabilities are this, current assets are this. Gross profit on cost given है. Gross profit on cost is 25%. So gross profit is equal to net sales minus COGS. Gross profit is 5 lakh, which is 25% on cost. So gross profit is 25% of cost. 5 lakh is equal to 25% of COGS. 5 lakh into 100 by 25 is COGS. COGS is 20 lakh. 20 lakh. We'll get net sales as 25 lakh,
25 lakh. What is working capital? Current assets minus current liabilities. 10 minus 3, 10 lakh minus 3 lakh, which is 7 lakh. शेयर होल्डर फंड्स कंफ्यूज करने के लिए गिवन है, शेयर होल्डर फंड्स कंफ्यूज करने के लिए गिवन है, उसकी कोई जरूरत नहीं थी. वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज नेट सेल्स अपॉन नेट वर्किंग कैपिटल. कई टीचर्स वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स कह देते हैं, इसीलिए मैं स्पेसिफिकली नेट वर्किंग कैपिटल लिखता हूं. नेट सेल्स इज 25 लाख, वर्किंग कैपिटल इज 7 लाख, which is equal to 3.57 times. स्पीड अप कंप्लीट कीजिए. Moving to question number 60. Moving to question number 60. From the given information, calculate the following: cost of revenue from operation, opening and closing inventories, quick assets, current assets. काफी कुछ पूछा हुआ है. It's a lengthy question and so many details we have, so many things they are asking. Let's see what is given in the question. पहले वही चीजें लगाएंगे जो गिवन है क्वेश्चन में. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू COGS अपॉन एवरेज स्टॉक. 6 इज इक्वल टू, ना तो मेरे पास COGS है ना ही मेरे पास एवरेज स्टॉक है, तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं. एक दो लाइनें छोड़ने के बाद लीव 2-3 लाइन्स. इन्वेंट्री एट द एंड 6,000 मोर देन इन्वेंट्री एट द बिगनिंग. सो ओपनिंग स्टॉक को हम ले लेते हैं X और क्लोजिंग स्टॉक को हम ले लेते हैं X प्लस 6,000. क्लोजिंग स्टॉक इज 6,000 मोर देन बिगनिंग, तो क्लोजिंग X प्लस 6, ओपनिंग इज X. और आप कर सकते हैं क्लोजिंग X, ओपनिंग X माइनस 6,000. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 240, ऑल क्रेडिट सेल्स, नो कैश सेल्स. ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट. COGS इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट. हमें कैसे पता लगेगा? ये फॉर्मूला लगाना है बच्चा. ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है ऑन कॉस्ट. COGS X नहीं, X नहीं ले सकते, वो हम ले चुके हैं. Y, नेट सेल्स 240 ऑल क्रेडिट, ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑफ COGS Y. So Y is 240 minus 1/4 of Y. Y plus 1/4 of Y is 240. 5/4 of Y is 240. Y is equal to 2,40,000 into 4/5. And what is Y? COGS. 2,40,000 into 4/5. 1,92,000. So COGS is 1,92,000. So what we can compute is gross profit, which is 25% of Y. That means cost. So 25% of Y, 1,92,000 is 1/4
that would be 48,000. So gross profit 48,000 आ गया, COGS 192 आ गया. See, क्वेश्चन में क्या पूछा है मुझे अभी कोई नॉलेज नहीं है. What we are doing is, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं हमें पता लग रहा है. Now 192 COGS हमारे पास आ चुके हैं. We'll put it here. Inventory turnover ratio क्वेश्चन में गिवन है 6. So 6 is equal to COGS हमने अभी कंप्यूट किया 1,92,000 अपॉन एवरेज स्टॉक, and average stock would be 1,92,000 divided by 6. 1,92,000 divided by 6 is 32,000. What is average stock? Opening plus closing by 2. Opening stock plus closing stock by 2. 32,000 is equal to x plus 6,000 whole divided by 2. Average stock is 32,000, opening stock is x, closing stock is x plus 6,000 divided by 2. 32,000 into 2 is 64, minus 6,000 is 58, divided by 2 is 29. So x is closing stock, which is 29,000. Yes. So closing stock आ गया 29 और ओपनिंग स्टॉक आ गया हमारे पास एक्स आया ओपनिंग स्टॉक 29 और क्लोजिंग स्टॉक आ गया एक्स प्लस 6 35,000. जैसे आपको मैंने पहले बताया हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते जैसे जैसे सॉल्व करेंगे पता लगेगा. हमें ITR सॉल्व कर ली हमने, एवरेज स्टॉक आ गया, COGS. अब आगे बढ़ते हैं. करंट लाइबिलिटीज 80, क्विक रेशियो इज 0.8:1. क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज. 0.8 इज इक्वल टू क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज. क्वेश्चन में गिवन है 80,000. So quick assets would be 80,000 into 0.8, which is 64,000. What are quick assets? Current assets minus closing stock minus prepaid expenses. 64,000 is equal to current assets minus 35,000 minus 0. So current assets at 64 plus 35, that would be 99,000. 99,000. पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया. अब देखते हैं पूछा क्या है क्वेश्चन में. आंसर्स. नंबर 1 COGS 1,92,000. नंबर 2 ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक 29, क्लोजिंग स्टॉक 35. काफी कुछ पूछा उन्होंने. थर्ड क्विक एसेट्स 64,000. फोर्थ करंट एसेट्स 99,000. कुछ और सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी. जो क्वेश्चन में गिवन था उसी से हमने पूरा सम सॉल्व किया है. स्पीड अप कंप्लीट कीजिए. क्वेश्चन नंबर 60. क्वेश्चन वाइंड अप क्वेश्चन नंबर 60 नाउ. स्पीड अप.
Moving to question number 61. Question number 61. From the following information related to a company, calculate inventory turnover ratio. Stock turnover ratio निकालना है. COGS upon average stock. Opening stock given है, closing stock given है. Purchases, wages, carriage outward, carriage inward. Revenue from operation is sales, carriage inward. Return outward, rent. So COGS is opening stock plus purchases प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. और डायरेक्ट एक्सपेंसेस में हमारे पास है वेजेस, कैरेज इनवर्ड. वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस है, कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस है, कैरेज आउटवर्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, रेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, रिटर्न आउटवर्ड. व्हाट इज रिटर्न आउटवर्ड? परचेज रिटर्न, परचेजेस से माइनस होगी. सो COGS का फॉर्मूला लगा के विल सॉल्व इट. Means you will solve it. Next question. Question 63. Question number 63. 62 I know pending है. Next lecture में करेंगे. From the following calculate GP ratio and working capital turnover ratio. सबसे पहले gross profit ratio. It is gross profit upon net sales into 100. Do we have gross profit given in the question? No, but we do have sales 30 lakh. Net sales are 30 lakh. What about gross profit? Net sales minus COGS, 30 lakh minus 20 lakh, that is 10 lakh. So 10 lakh by 30 lakh into 100 is 33.3%. और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 33 1/3%. डेसिमल फॉर्म में या मिक्स नंबर फॉर्म में, दोनों ठीक हैं. अब उन्होंने पूछी है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो. वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो वुड बी नेट सेल्स और नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. दैट विज सजेस्टेड टू राइट डाउन नेट वर्किंग कैपिटल. नेट सेल्स इज 30 lakh and working capital is current assets minus current liabilities. Current assets is 6 lakh and current liabilities are 2 lakh. That would be 4 lakh. So 30 lakh by 4 lakh is equal to, टर्नओवर रेशियो है तो टाइम्स में रहेगी 15, 7.5, 7.5 times. Let's move to the last question for this lecture. Question 72. Question 72. Calculate the amount of operating trade receivables and closing trade receivables. Opening debtors और closing debtors निकालनी है. Trade receivable turnover ratio. Receivable turnover ratio is net credit sales upon average receivables, right? हमें COGS गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो गिवन है, तो अभी तो हम सॉल्व कर नहीं सकते.
जगह छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो इज 20%. इसका मतलब ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑन सेल्स, बट स्टिल मैं सॉल्व कर देता हूं. ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू, मतलब 20 इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100. दैट मीन्स 20% ऑफ नेट सेल्स इज जीपी. यही बना, यही कहा था आपको. क्वेश्चन में COGS गिवन है. COGS इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट. COGS is equal to net sales minus gross profit. What about COGS? 6,40,000. Net sales X, gross profit 20% of X. COGS है 6,40,000, net sales है X, gross profit है 20% of X. $8 लाख. हमारे पास नेट सेल्स आ गई हैं 8 लाख. बट अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमें नेट क्रेडिट सेल्स चाहिए, नेट सेल्स नहीं. वी नीड नेट क्रेडिट सेल्स. आया है नेट सेल्स. सो कैश सेल्स अभी माइनस होंगी तभी पता चलेगा. Closing cash is 1/3 of credit. Net sales is equal to cash sales plus credit sales. Net sales is 8 lakh. Cash sale is 33, 1/3% of credit sales. Cash sales is 1/3 of Y, credit sale is Y. हम credit sales मानेंगे Y और कैश सेल्स हो जाएगी 1/3 ऑफ वाई. अब आप सोचेंगे 1/3 क्यों, यहाँ तो 33 1/3% है. 33 1/3% इज 1/3 ओनली. दैट्स अ मिक्स्ड नंबर फॉर्म, इट्स अ फ्रैक्शन फॉर्म. 33 1/3% इज 99 प्लस 1/3%, 100/3%. 20% is 20/100, 30% is 30/100, 50% is 50/100, 100/3% is 100/3/100. One by 3. 8 lakh is equal to 4/3 of Y. 8 lakh into 3/4 of Y. Y is equal to 6 lakh. And what is Y? Credit sales. अब ये जो क्रेडिट सेल्स हैं ये नेट क्रेडिट सेल्स हैं क्योंकि सेल्स रिटर्न क्वेश्चन में नहीं गिवन. सो 6 लाख अपॉन एवरेज रिसीवेबल्स इज इक्वल टू रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इज 4. What next? Average receivables is equal to 6 lakh by 4, 1.5 lakh. Average receivables is 1,50,000. Now what is average receivables? Opening plus closing by 2. 1.5 lakh is equal to closing is 20,000 more than beginning. Closing बिगनिंग से 20,000 ज्यादा है तो इसको मान लेते हैं Z और इसको Z प्लस 20,000 डिवाइडेड बाई 2. 3 लाख प्लस 2Z प्लस 20,000. 280 इज इक्वल टू 2Z. Z इज इक्वल टू 1,40,000. सो ओपनिंग रिसीवेबल्स is rupee 1,40,000 and closing receivables is rupee 1,60,000. 20,000 ज़्यादा.
गिविंग यू 1 मिनट। अगर आप 13% को 13 नहीं करेंगे तो पॉइंट्स में आएगा 0.999। गिविंग यू 1 मिनट, कंप्लीट कीजिए क्वेश्चन 72। Speed up, given you 1 minute for this. Okay, now क्वेश्चन नंबर 75 एंड 76 फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन है, ये आप अपने आप करेंगे। क्वेश्चन 75 76 सेल्फ, और जहां पर आंसर की कंप्लीट हो रही है आगे पीछे क्वेश्चंस के बाद एक्टिविटी रेशियोज और एफिशिएंसी रेशियोज की थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क गिवन है। ये रेशियोज क्या होती हैं, क्यों निकाली जाती हैं, क्या बेनिफिट है, क्या फॉर्मूलाज हैं। जो क्वेश्चंस मैंने लेक्चर नंबर 11 में प्रैक्टिस के लिए दिए हैं वो 75 76 के साथ, प्लस द थ्योरेटिकल कंसेप्ट, द मीनिंग, एडवांटेजेस, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एफिशिएंसी एंड एक्टिविटी रेशियोज। लेक्चर नंबर 12 वुड बी द लास्ट लेक्चर जिसमें हम ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस।